दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और मैं उत्तराखंड की सुशीला गौड़ रहने वाली। और आजकल पहाड़ों में बहुत बुरा हाल हो रहा है। इतने पहाड़ टूट पड़े, इतने पहाड़ टूट रहे हैं। कल इतनी बारिश हुई, बोल रहे बहुत बारिश हुई और ऊपर से बहुत रोड टूट गई। तो ये होता है ना कि हमारे जो घर है मैंने दिखाया था वो बिल्कुल ऐसा है कि पहाड़ में है। इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, तो बीच में घर है हमारा मायका। तो डर लगता है। असल में रात को दिन में जब गई थी तो मुझे तो रात को बहुत बारिश हुई थी, उधर डर रही थी। रात नींद नहीं आई है, बल्कि मैं वहाँ डर के मारे वैसे भी बीमार पड़ गई, क्योंकि मैं कम जाती हूँ। मेरे ससुराल में इतने वो पहाड़ भी नहीं है जितने मेरे मायका है। अभी मेरे भाई लोगों ने जो मकान बनाए सिर्फ पहाड़े बनाए, मैंने आपको दिखाया। वो नीचे कर दे रहा है और ऊपर उन्होंने मकान बना रखा है। और उधर जाते हुए मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, मैं डर भी गई इसी चक्कर में। मैं सोचती हूँ अंदर तक कोई बात है, पर फिर हो जाता है कि यार क्या करें क्या ना करें। और कुछ ना कुछ तो डर तो लगता है। जब सालों में जाएंगे कहीं तो फिर तो होता ही है, डर तो लग ही जाता है। काफ़ी साल बाद नहीं बनता है तो जाती तो रहती हूँ। मैं अपने ससुराल में जाती रहती हूँ। मायके में बहुत 25 साल बाद गई। तो उन्होंने भाई नए मकान बनाए नीचे के, तो उन्होंने छोड़ दिया जहाँ अच्छा था उन्होंने छोड़ दिया। टूट फूट गया। अब जैसे हमारे पिताजी का था मकान बना था, अब टूट टाट गए मकान। इतना गौर नहीं किया भाई लोगों ने, तब वो नए मकान बना ले। नए मकान ऐसी जगह में बना रखे कि बता तो नीचे गदेरा है। मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो डालिए ना, नीचे गदेरा है, ऊपर मकान है। ऐसा डर लग रहा है देख देख कि भाई मैं तो उधर गई नहीं। मैंने कहा अगर जाऊँगी तो नीचे पड़ जाऊँगी मैं। ऐसे जगह में उन्होंने मकान बना रखा, बहुत भयंकर जगह में दोबारा जाऊँगी बताऊँगी। पहले आपको वीडियो देखी तो मैंने आप लोगों के लिए डाली कि कितनी खतरनाक जगह में हम पहाड़ी लोग बसे हुए हैं। अपनी अपनी ज़िंदगी हम लोगों की, और क्या करें। अब तो हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए, तो ऐसा हो गया कि हाँ भाई, जब मैं शुरू में हम पहले घर थे तो इतना डर नहीं लगता था, अब डर लगने लग गया। पर पहले जब घर थे तो मज़ा आता था घर में, अब तो डर लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसे जब बारिश आती है तो कल इतनी भयंकर बारिश हुई। आजकल बरसात में बहुत भयंकर बारिश होती है। रोड ब्लॉक हो गई, रोड गाड़ियाँ ना आना जाना। गाड़ी में 2-4 हैं, वो भी फ़ोन करके बुलाते हैं आज हमारे लिए सीट बुक रखना, तभी जाके बुक होती ना, वैसे बुक नहीं होती। रोड तो बहुत काट दी, गाँव गाँव में रोड चली गई, घर घर में रोड चली गई। पर किस काम की जब गाड़ियाँ नहीं हैं तो कौन जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं जाएगा ना। जब भाई गाड़ियाँ होनी चाहिए ना, सरकारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बस होनी चाहिए। जब है ही नहीं तो कौन जाएगा। प्राइवेट गाड़ी चलाते हो बेचारे, अपने अपने टाइम पर चलाते हैं। चाहे वो उनको भी हम भाई लोगों को फ़ोन करते हैं, घर जाते हैं कि सीट बुक करके यहीं से बुक कर देते हैं सीट। भाई हम कल घर आ रहे हैं कोटद्वार में, तो आप कोटद्वार में मिल जाना। तब कोटद्वार से भाई लोगों में ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, सीट बुक करके ले जाते हैं, किराया देते हैं उनको। ऐसा नहीं है जो किराया नहीं देते हैं, फुल किराया देते हैं जितना लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, देना भी चाहिए, उनकी रोजी रोटी है ये। पर यह है कि पहाड़ों में बहुत कमियाँ हैं। तो भाई की तबीयत बहुत ख़राब हुई, भतीजे के फ़ोन किया था, वहीं से बुखार लेके आई थी। मुझे बुखार आ गया था वहाँ से, क्योंकि मेरे घर में भाभी लोगों को बुखार था, तो होता ही है, बुखार तो फैल जाता है। अब सर परिवार में बीमार पड़े, भतीजा भी बहुत बीमार पड़ा है। डर करे मम्मी उसकी कह दी, हम तो डर गई थी, गाँव तो बहुत पलट गई थी। तो गाँव में होता ही है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, छोटे मोटे झोले छाप बैठे हैं और तबीयत ख़राब कर देते हैं। पहाड़ों में ज़िंदगी बहुत बुरी है दोस्तों, मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको। पहाड़ों में ज़िंदगी बहुत बुरी है। आप एक बार देख के आओ ना हमारे पहाड़ों की हालत क्या है। इसीलिए मैं कभी कभी दुख होता है। जब मैं सब पहाड़ पे थे हम लोग छोटे छोटे, उसमें हमें अक्ल नहीं है। आजकल के बच्चे पैदा होते इतनी अक्ल है, उस टाइम हमको कोई अक्ल नहीं थी। जब हम लोग खुद बाहर आए और अलग अलग हिंदी बोलते, कोई हरियाणी बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। तो हम पहाड़ी लोग तो अपने घर वाले में तो कोई कुछ भी बोल रहा। मैं भी जब बाहर आई थी तो लोग हिंदी में बोलते, मैं सोचती पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कहीं मुझे गाली तो नहीं दे रहेंगे। क्योंकि कभी मैंने हिंदी बोली थी छोटी सी, 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और शादी 16 साल में मेरा बच्चा ही हो गया था। 16-15 साल में मेरी शादी हो गई, 16 साल में मेरा एक नन्हा मुन्ना बालक हो गया था। उसको लेकर हम बाहर चले गए थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आना जाना हो गया, घर में कमी होगा, फिर रहने लग गए बाहर। तो कुछ दिन बाद फिर इंजॉय करने लग गए बाहर, बच्चे लिखा है पढ़ाए, ऐसे बड़े होने लग गए बच्चे। तो नहीं आप ही सेट हो गए हम लोग वहाँ पे। तो जब मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मैं शुरू में बाहर गई, मुझे देखो गढ़वाल, हम पहाड़ गए, हम पहाड़ी सीधे साधे लोग। आजकल के तो खैर तेज हो गए, पर पहले पहाड़ी थे तब बहुत सीधे साधे, मतलब पहले ज़माने के, हमारे ज़माने के तो बहुत सीधे साधे। अब तो हम यहाँ के थोड़ा सा एक दूसरे को देख के हो ही गए तेज। पर जब हम शुरू में बाहर निकले, मुझे ये भी पता नहीं था कि हिंदी में क्या बोलते हैं लोग बात। मेरे को हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि हम पहाड़ी थे, हम ठेठ पहाड़ी। और पहाड़ी भाषा में एक दूसरे के साथ में पहाड़ में बोलना चालना किसी के साथ, तो वही भाषा तो आएगी। मैं वहाँ की भाषा हिंदी कैसे आती थी, हिंदी भी मुझे नहीं आती थी, बहुत कम आती थी। क्या बोल रहे लोग बाहर, कोई हरियाणा में चले गए हम और हरियाणा की भाषा बोल रहे हो। तो एक दिन हमारे किराएदार ने बोला, मैं मकान मालिक, हम तो किराएदार थे, मकान मालिक ने बोला कि भाई साहब नहीं आए
भाषाएं बोला, ठेठ भाषा में, हरियाणी भाषा में, और मैं तो रोने लगे। मैंने कहा पता नहीं मुझे गाली दे रही है लेडीज़। तो फिर हमारे पति देव आए, मैंने कहा तो इसने मुझे गाली दी। अपनी भाषा अपने हरियाणी भाषा में बोला और मुझे आई नहीं है। मैं रोने लगे, अपने कमरे में बैठ के बंद किया दरवाज़ा, रोने लग गई। छोटा सा नन्ना मुन्ना बाला था मेरा, और उस टाइम छोटा ही था। जब हमारे हस्बैंड आए, मैंने कहा भैया तो गाली दिया, तुम्हारी जो जिन्होंने जहाँ तुमने मुझे लेकर रखा है, तो मुझे आज गाली दे रही थी। तो कह रहे कौन सी गाली दी? मैंने कहा मुझे भी पता नहीं कौन सी गाली दी, पर दी है, पता नहीं कौन सी गाली दी मुझे। पर ठेठ हरियाणा की भाषा होती ना, ये ऐसी भी मुझे बहुत बुरा लगा कि कहीं गाली तो नहीं दे रही। असल में मुझे हिंदी मतलब हरियाणी भाषा, हिंदी का मानते थे हम लोगों तो हरियाणी भाषा तो हरियाणी भाषा, ठेठ भाषा हरियाणी। तो बेचारी ने तो अच्छा ही बोला, ऐसा गलत नहीं बोला था। पर मुझे लगा ना कि जब मुझे भाई हरियाणी भाषा नहीं आती तो मुझे तो लगेगा ही कोई मुझे गाली दे रहा, कुछ ऐसे बोला। उनकी भाषा, उनकी आवाज़ सुन के तो बहुत बुरा लगता है। तो किसी की आवाज़ में मिठास होता है, उस मकान मालिक की आवाज़ में बिल्कुल मिठास नहीं थी, बहुत धाकड़ थी। और शुरू में हम पहाड़ी लोग वैसे गए और सीधे साधे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। काफ़ी रोई मैं, काफ़ी 2-3 घंटे तक रोती रही। जब 2 बजे हमारे बच्चों के पापा आए, उन्होंने बोला क्या हुआ तेरे को? मैं कुंडी खोले अंदर से, मैंने रोने लग गया, आँखें खूब लाल सूजी हुई थी। तो कहा मैंने आज तुमने मुझे गाली दी है। उन्होंने फिर हंसते हंसते गए, वो मुस्कुराते गए, दीदी क्या हो गया आज तो ये रो रही है। तो कहा क्या हुआ? मैं तो कुछ हम क्या हुआ, उसको याद आ रही हुई घर की। मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रही दीदी, आपने मुझे गाली दी थी। तो यार बहन मुझे गाली नहीं दी। मैंने कहा भाई साहब नहीं आए, घर पे गया अभी रोटी खाने के लिए। तभी उन्होंने बोला यार उसको भाषा नहीं आते इसलिए वो बुरा मान रही होगी। मेरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने लग गई। मैंने कहा यार इनकी भाषा ऐसी, ये लठमार लोग हैं, तो हरियाणी वाले लठमार लोग होते हैं। मैंने पहले वाली होली मतलब होली देखी, वहाँ ऐसे मार रहे हैं लठ से, ऐसे कपड़े का गोला बना के ऐसे मार रहे हैं। मैं देख कर हैरान हो गई, मैंने कहा कैसे मार रहे हैं। और देवर भोज सारे एक साथ ऐसे होली खेल रहे। शुरू में जब मैं हरियाणा में गई थी तो मैंने कहा यार भैया तो बहुत खतरनाक लोग हैं, यहाँ रहना मेरा मुश्किल है। होता है ना पहाड़ी लोग मतलब गढ़वाली लोग सीधे सारे भूले वाले। अपने ज़माने की बात बता रही हूँ, मेरे ज़माने की नहीं, अपने ज़माने की बात बता रही हूँ। उस टाइम भूले खाली थे, अक्ल नहीं थी कहाँ है क्या है, कुछ बाहर निकलने की अक्ल नहीं थी, कहाँ जा रहे हैं, बस कमरे में बंद रहना बस जी। जब अपने बच्चों के पापा आए तो कहीं चले गए घूमने, अपने कमरे में कुंडी लगाए बैठ गए बस जी। और अब तो हमें कहीं भी घुमा दो सब कुछ नहीं, सब जगह देख लिया हमने, ऐसा नहीं है। पर शुरू में जब पहाड़ी लोग, अपनी कहानी बता रही हूँ, पहाड़ी लोग वो सीधे साधे थे। पहाड़ी लोग पहले गाँव के, अभी भी है जो गाँव में रह रहे वो सीधे साधे हैं। और अभी देखा होगा मैंने अपने गाँव में, वैसे मेरी भाभी नाते में मेरी दीदी भी लगती है, वैसे मेरी मायके की मेरी माँ की बहन है, उसने मैं दीदी को होते वैसे मेरे भाभी लगना था उन्होंने। जो मैंने उनका सांवली वीडियो बना के डालूंगी, अभी आपको देखना, बहुत अच्छी है वो भी, उनसे मेरी बातचीत चलती रहती है। ऐसा नहीं है मेरे चाचा ताऊ के हैं वो, ऐसा नहीं मानती मेरे चाचा ताऊ के, मेरे अपने मुझे प्यार करते हैं ना यार सारे। मैं गाँव में भी चली जाती हूँ, मुझे बहुत प्यार मिलता है, इतना अपनापन नहीं मिलता है ना, लेकिन गाँव वाले प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं गाँव वाले। जब मैं भी चली जाती हूँ, 1 दिन के लिए गई तो सब बोले, मेरे ऊपर मेरे जो चाचा ताऊ के हुई थे उनको बोला तो 1 दिन के लिए आई और गाँव में नहीं आई, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर दूसरे दिन गई, मैं 1 दिन रह के आई। फिर पूरे गांव वालों ने मुझे बुलाया, मेरे साथ एंजॉय किया, खूब बैठे हम लोग, खूब बातें करते रहे। पर ऐसा था कि बस मज़ा आ गया। बीमारी पड़ गई, इसलिए बच्चे भी डर जाते हैं, आप गांव मत जाए पड़ो, बीमार पड़ जाते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को बरसात की जो है ना बूंदें लग जाती है तो मुझसे बीमार पड़ जाती हूँ। असल में मैं कहीं भी, चाहे यहाँ हो, चाहे बाहर हो, चाहे पहाड़ में, मुझे बूंदें छूट नहीं करती पानी की, बरसात में काफ़ी बीमार पड़ गई थी। मैं तब ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, मस्त हो गई। तो मैं अपने ज़माने की बात बता रही हूँ कि आजकल का ज़माना, ये छोटे छोटे बच्चे बताओ यूट्यूब चला रहे हैं। और हमारी पोती देखो, हमें तो अब तक चलाना नहीं आया यूट्यूब, अब धीरे धीरे करके चला रहे बड़ी मुश्किल से। आजकल के बच्चे पैदा होते हैं हमें मोबाइल दे दो, हमारी पोती तो सोने देती है रात में मुझे। अभी कल ही उसने रात को 3-4 बजे का मुझे ना परेशान कर दिया, बस मुझे फ़ोन दो रोने लगी जिद करके। और फिर देना पड़ा, क्या करें, इतना रुला भी नहीं सकते उसको, छोटी सी गुड़िया है हमारी, उसको मैं रोते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत प्यार करते हैं अपने पोते को। लोग कहते हैं ना, ये बहुत लोगों से सुना मैंने कि हाँ पोती हो गई, किसी के 2-3 पोतियाँ हो जाती हैं, बेटियाँ आ जाती हैं घर में, तो लोग ऐसा मतलब आप शगुन सा समझते हैं बेटियों को, पता नहीं क्यों समझते हैं यार, बेटियाँ तो बेटियाँ होती हैं, ऐसा क्यों समझते हो आप लोग। चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अपनी किस्मत के अपने नसीब से आते हैं बेटे में। तो बेटियाँ नहीं होंगी तो संसार कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है। बेटा बिना बेटे का संसार बिल्कुल नहीं चल सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कभी कोई भी, मैंने बहुत लोगों से सुना, बहुत लेडीज़ से सुना कि आज मेरे सास ने, जब हमारा ये लड़की पैदा हुई, दूसरी हो गई, तो मेरे सास ने बहुत ताने सुनाए, मुझे खूब
गालियाँ सुनाई। वो लोग कहना चाहते हैं यार अपने नसीब से आते हैं हम बेटियाँ भी, तो बेटियाँ कहाँ जाएंगी, सारे बेटे होंगे, सारे बेटे मांगे, बेटियाँ का कौन पैदा करेगा। ये खुद किस्मत होती वो लोग, खुश किस्मत होती हैं लोग जिनके घर में बेटियाँ जन्म लेती हैं। और मैं तो बहुत खुश किस्मत हूँ, मेरी तो 2 बेटियाँ हैं, एक मेरी पोती हो गई, 3 बेटियाँ मेरे घर में हैं, अरे बहू है, 4 बेटियाँ हो गई मेरे घर में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ बेटों को देख के, अपनी बहू भी बेटियाँ हैं और मेरी पोती भी मेरी बेटी है और मुझे 4 बेटियाँ भी हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई दुख नहीं होता। मैं लड़कों से प्यार ज़्यादा बेटियों को करती हूँ, सही बात बताऊँ, मैं बेटों को सामने बोलती हूँ मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती है, तो प्यार क्यों नहीं है, पर मैं ये नहीं करती कि बेटियाँ हैं, बेटियाँ सबसे पहले मेरे लिए, बेटे बाद में, है ना। तो ऐसा समझना चाहिए आप लोगों को, हर किसी को। बहुत सारे लोगों से सुना मैंने कि हमारे पहाड़ में भी बोलते हैं बेटी हो गई, बेटी हो गई, अरे होने दो ना बेटी हो गई। तो मैंने कहा ऐसे क्यों पूछते हो तुम लोग, बहू को तो बेटी हो गई, बेटी हो गई, अपने लड़के को क्यों नहीं पूछते भाई कसूर थोड़ी, इसमें तो बेटे का भी कसूर है, अब कसूर तो किसी का भी नहीं, मानो तो कसूर तो किसी का भी नहीं, नसीब है वो अपना अपना नसीब है। मैं तो कह रही हूँ खुश नसीब है जिनके घर में बेटियाँ पैदा होती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। बोलते लड़कों से घर चलता है, लड़कों से भी चलता है घर, लड़कियों से तो घर चलता है, जब लड़कियाँ हो तो तुम्हारा घर चलेगा है। अरे यार ऐसा मत किया करो, लड़कियों को लाड लड़ाया करो, लड़कियाँ ना बहुत अच्छी होती है। पर आजकल लड़की ऐसा हो गई कि अभी बंगाल में देखा होगा आपने कितना बड़ा केस हुआ, तो अभी ममता बनर्जी है ना, जो मुझे लग रहा है वो लादेन बन गई है ना, वो अपना भारत को बहुत ख़राब कर रही है, अपना इंडिया का नाम को बहुत ख़राब कर रही है वो, चाहे वो कुछ भी करे। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि ऐसे लोगों को भारत से में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भारत के खिलाफ इतना बेटियों के साथ ऐसा गंदा बर्ताव करते हुए देख सकते हैं, तो इन लोगों को जीने का हक नहीं है अपने भारत में, है ना। भारत है ना, बेटियाँ आ रही, उनकी बेटियाँ नहीं है ना, इसलिए उनका तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेगी पीछे, वो क्या बोलेगी, वो ऐसे करेगी है। जिनकी बेटियाँ होती ना वो समझता है बेटियों का दर्द, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं होता ना वो कुछ नहीं समझता। तो उसका ममता दीदी का कुछ है ही नहीं, तो ममता जरा मस्त आ रही है। अभी किसी भी डॉक्टर बेटे का नहीं, बहुत से पता नहीं है, दुख नहीं है उसको बिल्कुल भी नहीं, किसी का रेप हुआ है और ऐसा कांड हुआ फिर भी उनका साथ दे रही है। ये गलत बात है, हमारे भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो योगी जी का जो मजबूत डंडा है ना, बहुत अच्छा डंडा है योगी जी का, ऐसा होना चाहिए। कहती हूँ योगी जी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा कर योगी जी। अरे ममता दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। आप लोग उन लोगों का साथ दे रहे हो जो लोग साथ देने लायक नहीं है। इन लोगों को तो बोली जो किसी की बेटी बहू को ये गलत नज़र डालते हैं, इज्जत लूटते हैं किसी, उसे तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए। मैं गलत नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी ना, मैं गलत सुनती भी ना मैं बोलती हूँ गलत, क्योंकि जब हम समाचार देते हैं हमारी बेटी बहू पे उंगलियाँ उठ रही है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और हमारे भारत में सब कितना रेप होते हैं, इन रेप जो होते हैं उनको रोकना चाहिए। और मोदी जी काफ़ी कोशिश करते हैं, योगी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी हो रहा, तो पहले उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में होने लगा। 3 लोगों को तो तुरंत उड़ा दो, सही बात है, ये गलत काम करेगा तुरंत उड़ा दो, अरे नहीं तो उस बीच चौराहे में काट दो, देखी जाएगी। मुझे यही कहती हूँ, मेरी तरफ से तो यही है जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कल बीजेपी नेता जी पे भी बहुत गोली गाली चली, तो उस गोली चलाने वालों को भी बख्शना नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं तो नहीं कहती कोई जात पात पे, मैं तो जाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो गलत करने वाले को बख्शना ही नहीं चाहिए, साथ तो किसी का भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद जय भारत। तो जब समाचार देखती हूँ, मैं अधिकतर मैं वो समाचार देखती हूँ, क्यों कहीं कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, बहुत दुख होता है कि किसी बहू की बेटी के साथ ऐसा होता है। माँ बाप पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को कामयाब बनाते हैं, यार ना भी बनाए, किसी के साथ ऐसा करना है क्या है। लड़कियाँ कैसे निकलेगी बाहर, लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ और इस काबिल बनाओ, दूसरे का मुँह तोड़ दो। लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ और ऐसा करो जो उनके तरफ निगाहें उठा के देखे ना, वो मुँह लोच दे, अपना उनका मुँह ऐसा कर दे उनका
कि वो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे लोग। मैं तो लड़कियों को यही कहती हूँ, लड़कियों जितने भी लड़कियाँ हैं, जितने भी लेडीज हैं, जितने भी नारियाँ हैं, तो दुर्गा माता, चंडी माता तुम ही हो, तुम ही अपना ख्याल रख सकते हो और रखना भी चाहिए तुम लोगों को अपना ख्याल। जानवरों को लौंच दो, जानवरों को लौंच दो और लौंच के उनको मिट्टी में मिला दो। मैं तो कहती हूँ जोड़े कराटे सीखना चाहिए लड़कियों को, बहुत सारे जोड़े कराटे सीखना चाहिए। कोई कॉलेज इनको किस लिए कॉलेज खोला नहीं इनका जोड़े कराटे वालों का, लड़कियों को स्पेशल खोलना चाहिए लड़कियों के लिए, कि आगे कोई उनके ऊपर निगाह न डाले। और निगाह डालने वाले के ना आँख लोग दी जानी चाहिए। जितनी भी लड़कियाँ, जितने भी कहीं भी बहू बेटियाँ लड़कियाँ हैं हमारी, तो वो लड़कियाँ डरना मत बिल्कुल भी। जो तुम्हारे ऊपर गलत निगाह डाल देना उसकी आँखें लोच दिया करो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। यही बोलना चाहती हूँ। अब तो हम बाहर आगे तेज हो गए, पहले हम जब पहाड़ में थे तो सीधे साधे, हमारे पहाड़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार सुन रहे देहरादून में ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया। हमारे पहाड़ों में कभी ऐसा गलत काम होता ही नहीं था। हम तो छोटे छोटे थे भाई बहन, पहाड़ों में एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते पढ़ते रहते थे, कुछ मतलब नहीं रहता था कि क्या है क्या नहीं ज़िंदगी में। और आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, दुनिया को पता नहीं क्यों मर गया, ऐसे लोग क्यों मर रहे हैं। एक जानवर बन गया तो जानवर ज़्यादा हो रहा है, इंसान कम जानवर ज़्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है इंसान बहुत कम हो गया, जानवर ज़्यादा बन गए, इंसान ज़्यादा जानवर बन गया। तो इन जानवरों को बख्शना भी नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बताया, अभी बता रही हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए किसी को देख के। क्यों डर, जब गलत नहीं करेगा डरने क्यों है। किसी को औलाद के साथ ऐसे गलत करोगे, किसी लड़की के साथ ऐसा गलत करोगे, किसी बेटे के साथ ऐसा गलत करोगे तो तुम्हें इसका भुगतना ही पड़ेगा, है ना। कोई भी हो जाए, किसी की लड़कियाँ सब बराबर, चाहे किसी की लड़कियाँ मिले तो सब लड़कियाँ बराबर है, चाहे वो किसी की हो। मैं किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकती, ना मैं सुन सकती, ना मैं बर्दाश्त कर सकती। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। और तुम इतने अपना धमकी दे रहे लोगों को, ममता दीदी इतना धमकी मत दिया, गलत बात है। तुम भारत को धमकी दे रहे हो, मैं देश को धमकी देने के शोभा नहीं देता, है ना, नहीं देता ना शोभा। तो बस इसी बारे में तुम पली बड़ी हुई, आपके माँ बाप ने आपको पाला बड़ा पोसा, है ना, बड़ा किया। आज आपको यहाँ पे नेता की कुर्सी मिली माँ बाप को जैसे, तो माँ बाप का नाम इतना गंदा क्यों है। आप तो बिल्कुल ऐसे बन गए कि जैसे आप भारत की नहीं हो, कहीं मुझे लग रहा पाकिस्तान से आई हो। यही लग रहा मुझे तो, हिंदुस्तान की नहीं पाकिस्तान का रूप दिखा रही हूँ ममता दीदी। आप तो ऐसा रूप मत दिखाया करें, हाथ जोड़ते हैं आपके लिए, रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी बहू बेटी के साथ ऐसा होगा ना, आपको साथ देना चाहिए, न कि उन जानवरों को साथ देना चाहिए। मैंने रोज़ समाचार देती हूँ, आज ममता दीदी कुछ बोलेगी, उन जानवरों को सजा देगी, मौत की सजा देगी, कुछ बोलेगी, कुछ नहीं। पर ममता दीदी उल्टा धमकी देगी, बताओ गलत बात है ना। अपने ही जो नेता हैं वो अपने ही उसमें उन्होंने गोली चलवा दी है, गलत बात है। गोली चलाने वाले को तो तुरंत होगा, कितने साहस है गोली चलाने का, बाप है, मानना पड़ेगा। किसी इंसान की जान लेना हिम्मत होनी चाहिए लोगों को, बात है। इनको तो मैं कह रही हूँ ना, जिसने गोली चलाई उसको चौराहे में खड़ा करो और टक मार, पता चलेगा मौत कैसी आ रही मुँह के सामने, तब डरेगा ना वो। तो दूसरा नहीं करेगा ऐसा काम, वो उसको उसी गोली से उड़ा दो, जिस गोली से बंदूक से उसने दूसरे को उड़ाया था ना, दूसरे को सिर में चोट गोली मारी है कहीं, किसी को कोई भी जो करता है गलत काम, तो उसको तुरंत उसी गोली से वहीं तो भून लो, जीते जी उसके सामने ही मौत खड़ी कर दो, तो वो भूल जाएगा इंसान कि भाई ऐसा करने ही, दूसरा भी डर जाएगा। जैसे योगी जी कर रहे हैं, भी बहुत अच्छा काम है योगी जी का, इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना योगी जी, मैं तो कहूँ बहुत गुड काम कर रहे हैं योगी जी। योगी जी ऐसे ही काम करते रहिए, और पूरी यूपी में अब बहुत अच्छा बना दिया आपने। हम तो उत्तराखंड के, हम ये सोचते हैं कि कभी ऐसा हमारे यहाँ पे भी एक योगी आ जाए तो उत्तराखंड भी बहुत सुरक्षित हो जाएगा। तो उत्तराखंड में भी ऐसे कांड होने लगे, हमें भी एक योगी जैसा ही नेता चाहिए उत्तराखंड में। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आगे वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों को, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।